नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में शुक्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। यहीं पर गोचर करते हुए बीच बीच में देवगुरु बृहस्पति कभी अस्त होंगे, कभी वक्री होंगे और कभी मार्गी होते हुए अपना 1 वर्ष का समय का गोचर करेंगे। ये जो गोचर है ये पूरे 12 वर्षों के बाद वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का होने जा रहा है। हम सभी 12 राशियों के लिए बारी बारी से बात कर रहे हैं कि इस गोचर का कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं मेष और वृषभ की वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो के। तो यदि आप उन 2 राशियों का हाल जानना चाहते हैं तो अवश्य ही वीडियो को देख सकते हैं। आज बारी है मिथुन और कर्क राशि की। आज की इस वीडियो में हम मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए ये जो गुरु का गोचर है ये किस प्रकार के फल देने वाला है, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, कहाँ आपको लाभ होगा और कौन से उपाय आपको करने चाहिए। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। पहले बात करेंगे मिथुन राशि की, उसके बाद कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम बात करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 7वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो साल भर से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति थी। आपको आर्थिक लाभ और कई चीजों में आपको लाभ देखने के लिए मिल रहा होगा। परंतु आप देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली का जो 12वां घर होता है वो अनियंत्रित खर्चों का, शैया सुख का, आपके हॉस्पिटल का, विदेशी यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का और विदेशों संबंधी कार्यों का माना जाता है। अनियंत्रित खर्चे इसी घर से देखे जा सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का आपके 12वें भाव में गोचर करना बहुत अधिक लाभकारी नहीं है। आपको मिले जुले परिणाम इस समय पर देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक जो आपका समय था वो बहुत अच्छा चल रहा था, गुरु से आपको लगातार लाभ देखने के लिए मिल रहे थे। अब स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएगी। तो बात सबसे पहले आपके लिए लाभों की कर लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किस तरह के लाभ आपको देने वाले हैं। 12वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चों में बहुत अधिक वृद्धि करने वाले हैं। तो ये खर्चे आपके वैवाहिक जीवन पर, बिजनेस पर या फिर आपके कार्य क्षेत्र पर हो सकते हैं। ये जो खर्चे हैं ये आपकी बीमारियों पर या हॉस्पिटल पर होने की संभावना भी बनती है। इस समय पर आप बहुत अधिक धार्मिक यात्राएं करते नजर आएंगे, जिसके कारण आपके जो खर्चे हैं वो यात्राओं पर भी होने वाले हैं। विदेश यात्राओं के आपके लिए योग बनेंगे। हो सकता है ये जो यात्राओं के मौके हैं ये आपको ऑफिस से या फिर आपके कार्य क्षेत्र से जुड़कर मिले। तो इन चीजों के लिए आपके लिए इस समय पर योग बनते हैं। जो लोग विदेश संबंधी कार्य निपटाना चाहते हैं, बहुत दिनों से वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 मई 2024 से उनके वीजा की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी और आपको वीजा मिलने की संभावना बन जाएगी। साथ ही जो लोग विदेशों से जुड़कर कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अधिक उत्तम निर्मित हो जाएगी। आपके विदेशों संबंधी जो भी कार्य हैं, आपका विदेशों का व्यापार, विदेशों में नौकरी करने का सपना, ये सारी चीजें आपकी पूरे होने वाली हैं और आपको इन चीजों में सफलता भी मिलने वाली है। तो ये चीजें आपको 12वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति लाभ के रूप में देने वाले हैं। 12वें भाव से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 4थे भाव पर पड़ेगी। 4था भाव कुंडली का, आपकी प्रॉपर्टी का, भूमि का, भवन का और वाहन का और आपकी माता जी का माना जाता है। केतु यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो केतु के जो नकारात्मक परिणाम हैं देवगुरु बृहस्पति उनमें कमी करने का कार्य करेंगे। तो आपके जो खर्चे हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई नया घर खरीद सकते हैं, प्लॉट आदि खरीदने के भी आपके लिए
योग बनते हैं। इन चीजों पर भी आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। नया वाहन आने की प्रबल संभावना आपके लिए बनती है, परंतु आपको इन चीजों पर, पुरानी चीजों पर खर्चा नहीं करना चाहिए। इस 1 वर्ष के दौरान यदि आप कुछ चीजें खरीदना चाहते हैं इस तरह की, तो आपको नई चीजें खरीदनी चाहिए। पुरानी चीजें यदि आप खरीदते हैं तो आपके लिए वो समस्याओं का कारण बन सकती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी आदि हो, या फिर कोई वाहन भी यदि आप सेकंड हैंड लेते हैं तो वो आपकी परेशानी का कारण अवश्य ही बनने वाला है। तो आपको इस समय पर कोई भी पुरानी चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। ये देवगुरु बृहस्पति की अच्छी दृष्टि होगी। तो यदि आप बीमारियों से बहुत अधिक परेशान थे तो हो सकता है उनमें कमी आए, लेकिन कमी तब आएगी जब आप हॉस्पिटल पर खर्चे करेंगे, यानी कि आपको डॉक्टर के दिखाने के बाद बीमारियों से अवश्य ही लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप इस समय पर आयुर्वेदिक इलाज लेते हैं तो ये आपके लिए और अधिक लाभकारी होगा। किसी बीमारी से यदि आप बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे और उसका ट्रीटमेंट यदि आप आयुर्वेदिक दवा के रूप में लेते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ इस समय पर देखने के लिए मिलने वाला है। आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। तो बीमारियों पर आपके खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली का 6ठा भाव आपके रोगों का, आपके शत्रुओं का और आपके ऋण का भी होता है। तो यदि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके रोग जो हैं वो ठीक होते नजर आएंगे। साथ ही जो लोग लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको इस समय पर लोन आदि इजी से मिल जाएगा। तो कर्ज आपके ऊपर बढ़ने जा रहा है, ये लोन के रूप में भी बढ़ सकता है। तो इस समय पर आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। ये इस दृष्टि की पॉजिटिव बात देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं जो छात्र छात्राएं विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उनको उसमें लाभ देखने के लिए अवश्य ही इस समय पर मिलने जा रहा है। छात्र छात्राएं जो विदेशों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सफलता मिलेगी। किसी कंपटीशन को क्लियर करने के बाद उनका एडमिशन होना है तो उसमें भी आपको सफलता देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। तो छात्र छात्राओं के लिए जो स्थिति है वो उत्तम रहने वाली है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। ये जो दृष्टि है ये नीच की होगी, जिसके कारण आपको गुप्त चीजों से धन की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। अचानक से आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है या फिर गुप्त रूप से शेयर मार्केट आदि से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है, परंतु बहुत सोच समझकर आपको इन चीजों में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो नीच की दृष्टि है ये आपको अचानक से हानि भी करवा सकती है। तो आपको इस दृष्टि के मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि कुंडली में शनि ठीक तरीके से प्लेस्ड है, आपको ढैया या 7.5 इस समय पर नहीं चल रही है, तो ये स्थिति आपके लिए लाभकारी भी साबित हो सकती है, परंतु फिर भी आपको थोड़ा सोच समझकर पैसा अवश्य ही लगाना चाहिए। तो ये जो 3 दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति की, इस तरीके से एक्ट करने वाली हैं। अब आपके लिए बात सावधानी की कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से इस 1 वर्ष के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही बड़े ग्रह हैं, सबके जीवन पर बहुत अधिक असर डालते हैं। तो इस राशिफल को आप यदि अपने लगन से देखना चाहते हैं, आपका मिथुन लगन है तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि मिथुन है तो उस पर भी आपको इसका प्रभाव अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाला है। इस समय पर जो सावधानी है वो आपको अपने खर्चों में बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके खर्चे बहुत अधिक होने वाले हैं और खर्चे आपको बहुत अधिक परेशान भी कर सकते हैं। इस समय पर आपके रोगों में भी वृद्धि होती देखी जा सकती है। जब रोगों में वृद्धि होगी तो आपके हॉस्पिटल पर खर्चे बढ़ेंगे और उसके बाद ही आपके रोगों की शांति होगी। तो इस तरीके से आपको देवगुरु बृहस्पति की 6ठी और 8वीं दृष्टि देखने के लिए मिलने वाली है। पेट संबंधी रोग आपको विशेष रूप से परेशान कर सकते हैं। पेट का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट की जो समस्याएं हैं वो निश्चित ही आपकी बढ़ने जा रही है। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। बाहर के खाने पीने से आपको बिल्कुल 1 वर्ष के दौरान बचना चाहिए, अन्यथा आपको उल्टी, दस्त, पेट में इन्फेक्शन, इस तरह की समस्या अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली है।
आर्थिक नुकसान के लिए भी आपके लिए समय पर योग निर्मित होंगे। तो जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें, बहुत अधिक सोच समझ कर करें और बहुत बड़ी मात्रा में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा शांत रहकर आपको इस 1 वर्ष को बिताना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। यदि आपके ऊपर महादशा बहुत अच्छी चल रही है तो फिर उस गोचर का आपको कम प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, परंतु अवश्य ही आपको इसका प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। और महादशा यदि आप पे नेगेटिव चल रही है या गुरु की ही महादशा चल रही है और गुरु आपके ठीक तरीके से प्लेस्ड नहीं है, तो फिर अवश्य ही आपको इसके नेगेटिव परिणाम बहुत अधिक देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आपके लिए उपायों की करते हैं, क्योंकि जब आप परेशान होंगे तो उपाय आपको अवश्य ही इस समय पर करने चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा आपको दैनिक रूप से करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के आप व्रत भी कर सकते हैं। पीली चीजों का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपने गुरु का रत्न पुखराज धारण किया हुआ है तो फिर आपको इस समय पर 1 वर्ष के लिए उस पुखराज को नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा इन सब चीजों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। कुछ चीजों का ध्यान आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में आपकी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव और करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति भी आपको देखने के लिए इस समय पर मिल सकती है। जो उपाय मैंने बताए हैं, यदि आप उन्हें करते हैं तो आपको अवश्य ही मध्यम स्थिति देखने के लिए मिलेगी। बहुत अधिक गिरावट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हमने बात की मिथुन राशि की, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 6ठे भाव के और भाग्य भाव के यानी 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 10म भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 मई 2024 को कर्क राशि और कर्क लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है। आपको इस गोचर काल से लाभ ही लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। 8म भाव में आपके शनि गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आपकी परेशानियां थी इस गोचर काल के कारण आपको उसमें कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। तो देर न करते हुए जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के 11वें भाव में गोचर करते हुए कर्क राशि वाले जातकों को किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो आपकी मनोकामनाओं का, आपके मित्रों का, आपके आर्थिक आय का, यानी कि आपकी जो डेली इनकम होती है और आपकी जो आय होती है, आपके कार्य क्षेत्र से जो भी आप धन कमाते हैं उसका माना जाता है। तो आपकी इस समय पर इनकम जो है वो बढ़ने वाली है। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, अवश्य ही आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है। आपका व्यापार पहले से अच्छा चलने जा रहा है, तो आर्थिक वृद्धि आपको इस गोचर काल में देखने के लिए मिलने वाली है। बहुत समय से यदि आप किसी चीज के लिए परेशान थे, आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना थी, तो आपकी पूरी होने वाली है। चाहे आप कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, तो हो सकता है वो मनोकामना आपकी इस समय पर पूरी हो जाए। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में उन्नति देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर अवश्य ही देने वाले हैं। बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्रदान की गई हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5म दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी, तो आपके भाई बहनों से आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा और इस समय पर आपके पराक्रम में वृद्धि होती देखी जा सकती है। यदि आप नौकरी से कुछ समय से परेशान थे, क्योंकि केतु का गोचर आपके 3रे भाव में है और आप ऑनलाइन कोई नौकरी आदि करते हैं और उसमें परेशानी चल रही थी, तो उसमें भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केतु को शांत करने वाली मानी जाती है। तो केतु भी आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम है। आपको आपके भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र के सिलसिले में आप जो भी यात्राएं करेंगे उनमें आपको लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़कर यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी उन्नति और प्रगति होती देखी जा सकती है।
तो आपको देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से लाभ देखने के लिए मिलेगा। आप देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो कि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। कुंडली का पंचम भाव आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके प्रेम जीवन का और पूर्व जन्म के पुण्यों का माना जाता है। मंगल देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये दृष्टि आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी है। जो लोग इस समय पर संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनको एक अच्छी संतति की प्राप्ति इस समय पर होने जा रही है। बहुत समय से संतान आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो ये एक वर्ष आपके लिए वरदान है। आपको हर तरीके के प्रयास अपनी संतान प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। हो सकता है आपको इस समय पर एक अच्छी पुत्र संतति की प्राप्ति हो जाए, तो ये चीज आपके लिए उत्तम होने जा रही है। पहले से यदि आपकी संतान है, तो आपको अपनी संतान धीरे धीरे उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। संतान की उन्नति और प्रगति के लिए ये समय उत्तम है। यदि आप अपनी संतान का विवाह करने जा रहे हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो फिर आपकी संतान के विवाह होने के योग भी इस समय पर बनेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि के कारण आपको बहुत सारे लाभ देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि पंचम भाव आपके प्रेम का भी होता है, तो जो लोग प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके लिए भी प्रेम विवाह के योग बनेंगे। तो प्रेम विवाह आपका अवश्य ही अगले एक वर्ष में होने जा रहा है। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम जीवन में अधिक मधुरता देखने के लिए मिलेगी और आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं, उनका आपको इस समय पर लाभ मिलने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो नवीं दृष्टि है, उसकी बात कर लेते हैं, जो कि आपके विवाह स्थान पर पड़ने वाली है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए विवाह के योग निर्मित हो चुके हैं। 1 मई 2024 से आपके विवाह के योग निर्मित होने वाले हैं। आपका विवाह होने वाला है, तो अपने विवाह के लिए प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। मई 2025 तक आपको अवश्य ही विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक वर्ष का समय आपके लिए विवाह के लिए बहुत अधिक उपयोगी दिखाई दे रहा है। आप यदि पहले से विवाहित हैं, तो फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा चलेगा। यदि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तनाव चल रहा था, दोनों में झगड़े चल रहे थे, तो उसमें भी आपको सेटलमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप वैवाहिक जीवन को बचाना चाहते हैं और बात कोर्ट तक पहुंच गई है, तो अवश्य ही आपका सेटलमेंट कोर्ट के बाहर हो सकता है और आपका वैवाहिक जीवन अवश्य ही बचने वाला है। विवाह के योग आपके लिए बन चुके हैं। वहीं आपका कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, वो व्यापार का भी होता है। तो इस समय पर व्यापारियों के लिए ये एक वर्ष वरदान के समान है। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता दिखाई दे रहा है। जो भी शनि की ढैया का नेगेटिव परिणाम आपको देखने के लिए मिल रहा था, उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। शनि की ढैया के कारण यदि आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा था, वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी, इन सभी चीजों में आपको कमी देखने के लिए मिलने वाली है। व्यापार से यदि आप परेशान थे, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे थे परंतु वो शुरू नहीं हो पा रहा था, तो वो भी आपका इस समय पर शुरू होने वाला है। तो व्यापारियों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये जो गुरु की 9वीं दृष्टि है, एक वरदान का काम करेगी। अब इस गोचर के लाभ आपको मैं एक बार गिनवा देती हूँ। आपको इस समय पर आर्थिक लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपके पद, धन और प्रतिष्ठा, इन तीनों ही चीजों में वृद्धि होने वाली है। आपके शत्रु पराजित होंगे, पुत्र संतान के योग बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में उन्नति और वैवाहिक सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय पर आपके भोग विलास के साधनों में वृद्धि होगी। आपकी मनोकामनाएं और महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी और वो पूरी भी होंगी। प्रेम विवाह के योग बनेंगे। शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अधिक उत्तम है। आपको आपकी शिक्षा के क्षेत्र में सभी परिणाम उत्तम देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं। कामकाज में आपकी वृद्धि होगी, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, इन सभी चीजों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उनकी जॉब लग सकती है। सैलरी आपकी जो जॉब है उसमें बढ़ने वाली है। आपके भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और आपकी धार्मिक यात्राएं भी इस समय पर होने वाली हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि भी इस समय पर बढ़ने वाली है। ये सभी लाभ जो हैं, ये आपको गुरु देते दिखाई देंगे।
हमने बात की लाभों की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए सावधानियों की कि आपको कहां पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुंडली का जो 11वां घर होता है वो छठे से छठा होता है। छठा भाव कुंडली का रोग, रिपु और ऋण का होता है और गुरु आपके लिए आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो इन तीनों ही चीजों में आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। आपको थोड़ी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, स्पेशली पेट संबंधी रोगों से आप परेशान रह सकते हैं। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। लिवर में, किडनी में आपको दिक्कत देखने के लिए इस समय पर मिल सकती है। तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अपने पेट का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उससे आपके जो शुभ परिणाम है उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी और शराब आदि का सेवन भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हमने आपके लिए सावधानियों के विषय में भी बात की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। आपको विष्णु भगवान की पूजा दैनिक रूप से ही करनी चाहिए, चाहे आपको पॉजिटिव परिणाम मिले या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव परिणाम मिल रहे हैं तो उनको बढ़ाने के लिए आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं तो उनमें कमी करने के लिए आपको विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपको नेगेटिव परिणाम अधिक मिले, आपकी कुंडली में दशा महादशा सही नहीं चल रही हो, वैसे कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु लाभ लेकर आ रहे हैं और आपको इस समय पर लाभ ही देखने के लिए मिलेगा। परंतु बहुत कोई बुरी स्थिति यदि आपकी कुंडली में चल रही है तो फिर आपको इस समय पर भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ पीली चीजों का दान भी करना चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य से बहुत अधिक परेशान हैं तो फिर आप बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर कुछ केले, कभी गुड़, कभी दाल आदि का दान कर सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु गोचर प्रभाव की। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।